बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 सेलेशियल स्फीयर टेक्स्ट हम यूज़ करें इसके लिए स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी बाय WM स्मार्ट। इसका हम 6th एडिशन देख रहे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके प्रॉब्लम नंबर 36। लेकिन प्रॉब्लम को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अपडेटेड न्यू वीडियो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड यानी मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड आपको मिलते रहें। कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे ज़रूर मोटिवेट करेंगी कुछ नया काम करने के लिए। चलें फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 36 में आपसे कहते हैं, बल्कि हम इस प्रॉब्लम के अंदर आपके साथ जो है वो आपका एक छोटा सा एग्जाम भी कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं आपको ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस प्रॉब्लम के अंदर मैंने आपके लिए एक छोटा सा टास्क रखा है, वो क्या है ज़रा देखिए। सपोज कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 36 में कहते हैं द राइट असेंशन ऑफ अ स्टार इज़ 5 आवर 49 मिनट्स। मैं इसको 5 आवर 40 मिनट्स के लिए सॉल्व करूंगा, राइट। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको 5 आवर्स 40 मिनट्स के लिए सॉल्व करूं और आप खुद से इसको 49 मिनट्स के लिए ट्राई करें। बहुत माइनर सी मैं वेरिएशन कर रहा हूँ ताकि आपको भी इसको इन चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करना आ जाए। ज़रा देखना चाहता हूँ मैं यहाँ पर। एंड इट्स डेक्लिनेशन इज़ प्लस 7 डिग्री एंड 23 मिनट्स। तो हमने मान लिया कि इसका डेक्लिनेशन मैं सपोज कर रहा हूँ -30 डिग्री, यानी मैं डेक्लिनेशन -30 डिग्री के लिए सॉल्व करूँगा और आप जैसे जैसे मैं करूँगा ऑफ कोर्स आपने सिर्फ वैल्यूज़ को चेंज करना है। यानी मुझे यहाँ पर इस चीज़ को जज करना है कि वाकई आप चीज़ों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो ये एक छोटा सा टास्क आपके लिए। एंड द ऑब्लिग्यूटी ऑफ द इलिप्टिक इज दिस। इसको सारा सिंप्लीफाई कर लें तो ये 23.45 डिग्री बनता है। तो फिलहाल मैं ऑब्लिग्यूटी जो है वो ये असाइन कर रहा हूँ। कहते हैं शो दैट द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ अ स्टार रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। अब ऑफ कोर्स जब मैं इनकी वैल्यूज़ को चेंज करूंगा तो ये मेरा आंसर नहीं आएगा, लेकिन आपका टास्क ये है कि आप इनकी ओरिजिनल वैल्यूज़ को लीजिए और जैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ आप परफॉर्म कीजिए और आप अपना सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि क्या आपका आंसर ही बराबर आता है या नहीं आता, या सिर्फ और सिर्फ अभी तक आप मेरी वीडियो पर डिपेंडेंट हैं और चीज़ों को रट्टा लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए, तो इसलिए थोड़ी सी वेरिएशन चलती है। तो यहाँ पर जो है पहले तो ये कि मैं आपको ज़रा 2 ट्राइंगल्स जल्दी से रिकॉल करवा दूँ और इन केस अगर आपने मेरी सेलेशियल स्फीयर की वीडियो नहीं देखी है चारों तो ज़रूर देख लीजिए उनको। देखिए 2 मेन तरह के ट्राइंगल्स हैं जिनसे हमारा काम पड़ रहा है, तो ज़रा जल्दी से इनको रिकॉल कर लेते हैं। मैंने अपनी वीडियो में भी बताया हुआ है PZ। और सपोज़ कीजिए कि ये आपका है कोई स्टार X, तो ये आपकी बन गई एक ट्राइंगल। तो ये आपके पास हो जाएगा क्या 90 डिग्री -5। ये आपका हो जाएगा आवर एंगल होता था। ये आपका 90 डिग्री माइनस डेक्लिनेशन और ये आपका ज़ेनथ डिस्टेंस Z और ये आपके पास A होता था। ठीक है जी। तो एक ट्राइंगल तो हम ये बनाते थे कि जब हमारे पास जो मेन प्लेन्स होते थे वो कौन कौन से होते थे। एक होता था आपका होराइजन और सेकंड कौन सा होता था, बिल्कुल ठीक, इक्वेटर। और दूसरी ट्राइंगल हम उस वक्त बनाते थे जब हमारे 2 मेन प्लेन होते थे, एक इक्वेटर और दूसरा इलिप्टिक। तो सेकंड ट्राइंगल हमने बनाना सीखी थी। तो मैं यहाँ पर बस समझे वो तरह से कंक्लूड कर दिया मैंने यहाँ पर आपको, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ये आपके पास के ये पोल था आपके पास और ये ऑब्लिग्यूटी यानी एप्सिलॉन था। ये कितना होता था, ये होता था 90 माइनस लेम्डा। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ज़रूर जाकर देखिए, मैंने वीडियोज़ में डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, लेम्डा लॉन्गिट्यूड को शो करता है और ये होता था आपके पास 90 प्लस अल्फा, ये राइट एक्सटेंशन को शो करता है और ये आपके पास 90 माइनस बीटा। ठीक है जी। तो ये 2 ट्राइंगल्स की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़नी है, तो मैंने ज़रा यहाँ पर इसको अलग से बनाकर आपको दिखा दिया है और इसकी जो डिटेल्स हैं वो मेरे पास 4 लेक्चर्स के अंदर, स्पेशली लेक्चर नंबर 4 को अगर आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे इसमें। ठीक है। तो भाई बताइए कि आपके पास जो है वो क्या क्या गिवन है आपके पास। द राइट एसेंशन ऑफ अ स्टार आपके पास गिवन है। तो ये जो राइट एसेंशन है ये जी, तो जो आपका राइट एसेंशन है वो किस में क्या होता है, बेसिकली अल्फा होता है। तो राइट एसेंशन आपके पास गिवन है। कितना है भाई राइट एसेंशन आपका, ये हम सपोज कर रहे हैं 5 आवर्स एंड 40 मिनट्स। जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 5.667 आवर्स। ठीक है जी। और अगर हम इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 85 डिग्री, यानी पहले हमने डिग्री पे कन्वर्ट कर लिया। डेक्लिनेशन आपका कितना गिवन है, डेक्लिनेशन है आपका -30 डिग्री। ठीक है जी। तो जो आपका सिड्रियल टाइम है वो कितना होगा, सिड्रियल टाइम होता है आवर एंगल प्लस डेक्लिनेशन, आवर एंगल प्लस डेक्लिनेशन। ठीक है जी।
अच्छा जी, ये जो है आपका ये यहाँ पर शेड्यूल टाइम की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हमने पहले यहाँ पर जो है वो शेड्यूल टाइम। अच्छा जी, शेड्यूल टाइम से क्या होगा कि आवर एंगल प्लस अल्फ़ा के बराबर होता है। तो आपका शेड्यूल टाइम भी आपके पास इस प्रॉब्लम के अंदर जो है वो आवर एंगल डिक्लिनेशन गिवन है आपके पास और इलिप्टिक एप्सिलन आपके पास गिवन है। ठीक है जी, तो एप्सिलन मौजूद है आपके पास और डिक्लिनेशन आपके पास गिवन है, और आपके पास एक है राइट असेंशन जो कितना है आपका 85 डिग्री का। अच्छा जी, इस प्रॉब्लम के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ और गड़बड़ करूँ आप लोगों के लिए, कि आप जो है फिर वो उस गड़बड़ से खुद से इसको ट्राई कर देखिए। सपोज़ कीजिए कि मैं यहाँ पर जो है आपको शेड्यूल टाइम भी दे रहा हूँ। ठीक है जी, शेड्यूल टाइम भी आपको दे दिया, और वो शेड्यूल टाइम मान ले के है फॉर एग्जांपल 10 आवर्स एंड 30 मिनट 10, और आसानी कर दी और मुश्किल कर दिया आपके लिए प्रॉब्लम को। तो शेड्यूल टाइम भी आपके पास गिवन है। मैंने अपने लिए तो बहुत आसानी कर ली, लेकिन आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। तो इसका मतलब है कि जब शेड्यूल टाइम को यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 157.5 विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा भी आपके पास गिवन है। आवर एंगल आपके पास यहाँ से निकल आएगा, तो कितना आ जाएगा, दिस इज़ आवर एंगल प्लस 85, यानी जो आपका आवर एंगल है, और भी आप चाहें तो किसी और तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप करके देखिएगा खुद से। तो ये बन जाएगा आपका 72.5, ये आपका आ गया है आवर एंगल। ठीक है जी, तो आवर एंगल आपने निकाल लिया है डिग्रीज के अंदर ये। तो अब आप जो है वो अपनी ट्राइंगल को कंसीडर कीजिए। एक हमने ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स पढ़े थे, आपको याद होगा। दूसरी वाली ट्राइंगल है, उसको ज़रा आप देखें। तो ये आप ज़रा मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ कि ये पी सेकेंड ट्राइंगल है जिसके अंदर लॉन्गिट्यूड आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझिए कि आपके लिए मैं थोड़ी सी एम्बिग्यूटी छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर इन केस अगर आपसे नहीं होता फिर आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ये बराबर हो जाएगा 90 माइनस लेमडा, ये बराबर हो जाएगा 162.5 डिग्री। ठीक है जी, मत जी 90 प्लस अल्फ़ा, तो वो मैंने ऐड करके लिख दिया इसको। अच्छा जी, ये कितना हो जाएगा, पी एक्स बेसिकली अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा कितना है आपका 85 डिग्री। तो ये बेसिकली आपका अल्फ़ा है, तो ये पी एक्स जो है वो अल्फ़ा, सॉरी पी एक्स है डिक्लिनेशन आपका। तो डिक्लिनेशन कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पी एक्स है, पी एक्स जो है वो बेसिकली आपका 90 माइनस डिक्लिनेशन है ना। तो 90 माइनस डिक्लिनेशन जब आप करेंगे तो ये बन जाएगा 120 डिग्री। ठीक है जी, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 90 माइनस बीटा, जो सिंप्लीफाई होने के बाद 141.94 डिग्री बनेगा। सिर्फ आपको यहाँ पर मैं हिंट दे रहा हूँ, बिल्कुल मुझे पता है कि इसके अंदर मैंने शायद कोई गड़बड़ भी कर दी है। तो आप बीटा को कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो आपका टास्क है, तो इस पर आप फार्मूला लगा दें। ये होता है cos 90 माइनस बीटा बराबर हो जाएगा cos 120 डिग्री cos 23.45 डिग्री प्लस sin 120 डिग्री। मैंने यहाँ पर कुछ और भी चक्करबाजियाँ की हैं सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप उसको ज़रा ट्रैक कीजिए। हाँ, बट ये फार्मूला बिल्कुल ठीक लगाया है। इन नंबर्स के अंदर कुछ आगे पीछे कुछ वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं, जो मैं बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा हूँ। मैं समझ गया हूँ कि कहाँ गड़बड़ आई है, लेकिन बस आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं इसको हम। ये बनेगा 0.7874, यानी जो बीटा की वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी -51.94 डिग्री। ठीक है जी, तो ये आपके पास निकला बीटा। इसी तरीके से जो आपने यानी लैटिट्यूड निकाल लिया, अब आपको ज़रूरत है लॉन्गिट्यूड की। तो अब आप लॉन्गिट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, टू फाइंड लेमडा
कैसे निकालेंगे? ये बन जाएगा, अगेन इस पर फार्मूला लगा दे, cos 120 इज इक्वल टू cos 23.45 and cos 144.94 plus sin 23.45 and sin 141.94। इसी तरीके से ये बनेगा cos 90 डिग्री माइनस लैम्डा। फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 0.5 0.7223 प्लस 0.2453 एन लैम्डा। फाइनली जब हमने इसको लैम्डा को सॉल्व किया तो लैम्डा की वैल्यू निकली 64 डिग्री 0.59। तो ऑफ कोर्स इसके अंदर कुछ करेक्शंस रिक्वायर्ड हैं, ठीक है जी। ये तो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए दिया हुआ है, इसमें करेक्शन रिक्वायर्ड है। ये मुझे पता है कि मैंने क्या गड़बड़ की है। अब आपका काम ये है कि आप इस करेक्शन को सर्च करें। आपने इतनी सारी प्रॉब्लम्स को मैंने आपको करवाया है, तो आप इस करेक्शन को फाइंड आउट कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताएं कि इसके अंदर क्या करेक्शन थी। पहले तो आपने मुझे ये बताना है कि इस प्रॉब्लम के यानी प्रॉब्लम के अंदर वेरिएशन में लेकर आए, उस वेरिएशन के में जो ट्राइंगल के थ्रू इसमें कोई कैलकुलेशन एरर थी वो क्या थी, राइट। और दूसरा, आपने जब ये प्रॉब्लम को अपनी ओरिजिनल वैल्यूज़ के साथ सॉल्व करके दिखाना है कि ये किस तरह सॉल्व होगी। तो इसके अंदर ऑफ कोर्स करेक्शन रिक्वायर्ड है, कुछ नंबर्स की कुछ मैंने गड़बड़ की है और ऑफ कोर्स वो मुझे पता है। तो अगर सबके कमेंट्स आते हैं और उसमें फिर भी कोई मसला होता है तो मैं इसका जो है वो एक करेक्टेड वर्जन जो है वो मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगा। तो ये आपके लिए जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, यानी आप अपना एक टास्क है, आपकी एक सेल्फ असेसमेंट है। आप इसमें से एरर ट्रैक कीजिए और आप मुझे बताएं कि इसमें क्या एरर की है, इसमें क्या एरर किया गया है करेक्शंस के अंदर, और आप जो है आपकी ओरिजिनल प्रॉब्लम में क्या होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये जो 2 फार्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये फार्मूले बेसिकली यही ट्रांसफॉर्मेशन हम रूल यूज़ करेंगे लॉन्ग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर मेरा समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।